नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वैष्णो देवी का मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थापित है, सभी लोग यहाँ की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि इस वैष्णो देवी मंदिर की काफ़ी मान्यता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप भी यहाँ जाने का मन बना रहे हैं तो आपको मैं वहाँ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जय माता दी। जो भी यात्री वहाँ जाता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता, माता का बुलावा आता है तभी वहाँ जाता है। जैसे कि सब लोग रास्ते में बोलते जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे प्रसिद्ध और कठिन तीर्थ स्थानों में जाना जाता है। इसकी वजह यह है, माता का दरबार जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको यात्रा में किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। यह यात्रा देश की मुश्किल यात्राओं में से एक वैष्णो देवी की यात्रा। दुनिया भर के हिंदू धर्म में मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर अलग अलग भावनाएं हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में एक माना गया है। माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत के एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए कटरा से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर है और कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी का मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की सवारी का प्रयोग कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा कटरा से सांझी छत तक के बीच में नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मिल जाती है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है भवन तक जाने के लिए। तमाम मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के कैसा मौसम है, कितनी भीड़ है और आपकी चलने की स्पीड कितनी है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई हैं और यात्रा बहुत आसान हो गई है। पहाड़ों को काटकर प्लेन रास्ता बनाया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह पर आराम करने के लिए स्थान मिल जाते हैं। खाने के लिए शाकाहारी भोजन, पीने के लिए पानी की व्यवस्था जगह जगह पर 24 घंटों चलती रहती है। जम्मू में एक छोटा सा शहर कटरा वैष्णो देवी का प्रारंभिक स्थान है, जो जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना बहुत जरूरी है। यात्रा आरंभ करने से पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही मंदिर दर्शन करने का मौका मिलता है। कटरा से चलने के बाद भवन तक पहुंचने में बाणगंगा, चरण पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुंवारी, गर्भजून, हिमकोटि, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल हैं। लेकिन यात्रा का जो मध्य भाग पड़ता है वो अर्धकुंवारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है, जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करने के बाद आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अभी कुछ साल पहले बाणगंगा से अर्धकुंवारी के बीच में एक नए रास्ता बनाया गया है, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी की भीड़ को कम करता है। यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू आदि भी नहीं मिलते हैं। ये रास्ता बिल्कुल साफ है। ये नया रास्ता पुराने रास्ते से करीब 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जितनी पुराने रास्ते पर चढ़ाइयाँ हैं, इस रास्ते पर उतनी चढ़ाइयाँ नहीं है। नए रास्ते पर चढ़ाइयाँ काफ़ी कम है, इसी वजह से थोड़ा सा लंबा रास्ता है। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जा सकते हैं। गर्मियों और नवरात्रों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यात्रा के मार्ग में फिसलन हो जाती है, चढ़ाई करने में मुश्किल होती है, बरसातों में चलने में दिक्कत होती है। दिसंबर जनवरी के बीच यहाँ जबरदस्त ठंड होती है, बर्फबारी भी होती है। अगर आप सही समय पर जाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में जाएं। इस समय में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, मौसम भी अच्छा रहता है। बारिश या बर्फबारी का भी ऐसा कोई चांस नहीं होता। आप जब भी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाएं, मौसम के हिसाब से आपको अपने कपड़े, गर्म कपड़े जो भी ले जाने हैं वो ले जाने चाहिए। गर्म कपड़े ना ले जाने से काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो वैष्णो देवी की धर्मशालाओं में कंबल मिल जाते हैं, जिसके लिए पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं। कंबल वापसी देने पर
वो पैसे वापसी मिल जाते हैं। जब भी वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाएं उससे कुछ दिन पहले पैदल चलना शुरू करें, रनिंग करना शुरू करें, जिससे कि चढ़ाई पर जाने के लिए परेशानी ना हो और आराम से चढ़ाई कर पाएं। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आप एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैष्णो देवी जाने के लिए कहीं से भी जम्मू के रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। वहां एयरपोर्ट से आपको टैक्सी बस कटरा पहुंचा देगी, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर दूर है, जो कि टैक्सी बसें आसानी से मिल जाती हैं। आप किसी भी शहर से ट्रेन से जा रहे हैं तो आप जम्मू भी उतर सकते हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो कि कटरा तक जाती हैं, आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत सन 2014 में हुई थी, दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहाँ तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहे तो कटरा तक की सीधी ट्रेनें भी ले सकते हैं और फिर यहाँ माता के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा जहाँ समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं वैष्णो देवी का मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। लिहाजा इन दोनों जगह के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हो तो रेनकोट, छाता जरूर साथ लें। सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़े, जैकेट, टोपी का प्रयोग करने के लिए साथ ले जाएं। हालांकि यात्रा के दौरान कटरा में बहुत सी धर्मशालाएं भी हैं और होटल भी हैं। आप वहां पहुंचकर चाहे धर्मशाला ले सकते हैं, होटल भी ले सकते हैं। अगर आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत सस्ते रेट पर और आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप गर्मी में या नवरात्रों के दिनों में जाते हैं तो ये सब चीज़ें मिलने में आपको परेशानी होगी और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इन दिनों में सब अपने रेट बढ़ा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अक्टूबर-नवंबर के मौसम में जाएं, जिसमें कि आपको हर तरह से सुविधा मिलेगी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, आसानी से आप यात्रा कर पाएंगे, आपकी यात्रा अच्छी होगी। यात्रा के दौरान भवन पर रुकने के लिए आप शाइन बोर्ड का रूम भी बुक करा सकते हैं, जो कि 2 महीने पहले बुक होता है। शाइन बोर्ड की तरफ से आपको काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिनका आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और आपकी यात्रा आसानी से सफल हो जाती है। जय माता दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।